इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़, सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ। नारी शक्ति नशा मुक्ति में अपना अहम भूमिका निभा सकती है। सुरेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहिणी, दिल्ली। राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली के नशा मुक्ति कार्यक्रम शक्ति एवं डिजिटल पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह डी ब्लॉक सुल्तानपुरी में बोलते हुए सुरेश कुमार गुप्ता, जिला न्यायाधीश, रोहिणी ने अपने वक्तव्य में कहा कि नारी शक्ति नशा मुक्ति में अपना अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने उत्तर पश्चिम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहिणी कोर्ट एवं महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली की सुल्तानपुरी जे कॉलोनी में नशा मुक्ति एवं डिजिटल पुस्तकालय खोलने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यहां के निवासियों के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा तथा लोगों को नशा मुक्ति में काफी कारगर साबित होगा। इस अवसर पर माननीय श्रीमती रश्मि सिंह, निदेशक दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली, महिला विभाग ने महिलाओं से आग्रह किया कि वह नशा मुक्ति की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अवसर पर माननीय श्री कंवलजीत अरोड़ा ने लोगों को बताया कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य समाज से नशे जैसी बुराइयों को खत्म करना है। यह तभी संभव है जब स्थानीय लोग इस मुहिम से जुड़े तथा पुलिस व हमारी मदद करें। कार्यक्रम के अंत में श्री अभिषेक कुमार, सचिव, उत्तर पश्चिमी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम संपन्न किया। इस अवसर पर डालसा उत्तर पश्चिमी द्वारा मुफ्त कानूनी सेवा, स्थानीय एनजीओ DAV एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं साई सेवा समिति द्वारा नुक्कड़ नाटक, नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम व ड्रामा एवं योगा के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया तथा नशे से पीड़ित लोगों की काउंसलिंग की गई। इस अवसर पर माननीय श्री कमलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय श्री गौतम मनन, विशेष सचिव, माननीय नम्रता अग्रवाल, पैरा लीगल वॉलंटियर एवं एनजीओ के लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग बुलाया। अभिषेक जी ने, जो दूसरे सेक्रेटरीज हैं DLSA के, तो सब लोगों को मैं पहले तो बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगी। और मैं यह भी कहना चाहूँगी कि ये इशू ऐसा है कि बिना आप लोगों के सपोर्ट के डिपार्टमेंट, पुलिस, समुदाय की महिलाएं, सबके एक साथ बिना मिले हुए हम इस समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। स्वास्थ्य विभाग और मुझे पता है हमारा जो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट है, मिस्टर वत्स से पूरी टीम, इंद्रजीत पाठक जी हैं, ये हैं, धर्मेंद्र जी हैं, सब लोग आपके सहयोग को जो है बहुत बहुमूल्य मानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस पारस्परिक सहयोग को हम और भी आगे आने वाले दिनों में कितना हम सुदृढ़ कर सकें, ताकि जो ज़रूरतें आज की तारीख में हम लोगों ने महसूस की है। JJC के जो चेयरमैन पिछली बार आए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है इस जगह के लिए करने के लिए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तत्परता के साथ ये पहल आज की है, लाइब्रेरी को शुरू करने की, डिजिटल लाइब्रेरी को शुरू करने की, तो हम लोग चेष्टा करेंगे कि बहुत कुछ और जो करना है आप लोगों के सहयोग से। डिपार्टमेंट उसको बहुत वैल्यू करता है। एक अभी हम लोगों ने निर्णय यह लिया है कि एक वेलफेयर ऑफिसर को फुल टाइम इस सेंटर में पोस्ट करेंगे, तो इससे जो है मतलब और भी बल मिलेगा, क्योंकि पिछली बार हमें थोड़े से ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी लग रही थी। तो एक वेलफेयर ऑफिसर जो कि हमारे हेडक्वार्टर और सुल्तानपुरी के इस सेंटर में एक कड़ी के रूप में काम करेंगे। और क्योंकि आज महिलाएं बहुत अभी सब जाने को हैं, उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितना जुड़िएगा, जितना यहाँ की गतिविधि से जुड़िएगा, केंद्र उतना ही जो है आपके लिए काम कर पाएगा। सिर्फ अपने बच्चे को यह छोड़ देने से नहीं होगा, आप भी जुड़िए। जो भी महिलाएं सुन रही हैं, बाकी अन्य महिलाओं को ज़रूर बताइए कि हम लोग यदि आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं, बिना आपके कमर कसे हुए कि ये युद्ध है, और इस युद्ध में हमारा पारस्परिक जब तक सहयोग नहीं होगा, सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी। सिर्फ जो दिल्ली विधेयक जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी है, सिर्फ वो नहीं कर पाएगा। तो हमें मिलकर के काम करना है। आप तैयार हो उसके लिए? नशे से युद्ध करने के लिए तैयार हो? तो हम लोग सब एक साथ युद्ध करेंगे। इसके लिए सब लोग हाथ खड़ा कर दीजिए, एक बार एक साथ युद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको बहुत बहुत बधाई, वंस अगेन थैंक। कोशिश करते हैं महिला मंत्रालय से तो जानने की कोशिश करते हैं मैडम जिस तरीके से ये कार्य कर रही है दिल्ली सरकार को लेके और नशा मुक्त करने के लिए, तो देखिए, नशा मुक्त करने का तो सबका एक सम्मिलित
प्रयास और संकल्प जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस जागरूकता में महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सब कोई समुदाय की भागीदारी चाहिए। और समुदाय को जागरूक करने के लिए आज यहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी किया गया, जागरूकता के बारे में बहुत कुछ बताया गया दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड का सवाल है, हम लोग एकदम साथ हैं और हमारे पूरे वेलफेयर ऑफिसर्स, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, हमारी प्रोहिबिशन की टीम है, तो हम सब इसके लिए तत्परता के साथ जुड़े हुए हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस भी आए। स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनको चिकित्सा देनी है वह भी हमें किया जाए। उनको हम अलग अलग गतिविधियों में, एक्टिविटीज बेस्ड रिक्रिएशन है, काउंसलिंग है, इस तरह की गतिविधियों में हम चाहते हैं कि लोगों का ध्यान जो है वो मोड़ा जाए। तो महिला विकास मंत्रालय किस तरीके से देखता है नशा मुक्त को ख़त्म करने के लिए, जैसा कि सुल्तानपुरी में आयोजित किया गया है, कई व्यक्ति देखे हैं जिनको नशा मुक्त भी ख़त्म किया गया है, तो इस बारे में क्या कहना? देखिए, हमें लगता है कि यह जो है एक तो टारगेटेड इंटरवेंशन होना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्वे कराया गया था, उसमें कुछ हमारे NGO सहयोगी भाई भी वह भी अपना लगे थे। सर्वे में करीब 350 फैमिलीज का सर्वे हुआ और एक एक जो है फैमिली में यह पता चल गया कि नशे की लत से परिवार में किस उम्र के बच्चे कौन कौन जुड़े हैं, उसको फिर जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हमारा सुल्तानपुरी, यहीं पर एक डी एडिक्शन सेंटर खोला गया। उस डी एडिक्शन सेंटर में जो बच्चे, जो युवा जो आते हैं, उनकी पूरी ट्रीटमेंट चलती है। तो ये एक दिन में तो देखिए नहीं हो पाता है। तो एक तरफ से ट्रीटमेंट है, दूसरी तरफ से काउंसलिंग है, फिर तीसरा ये कि प्रिवेंशन। एक तो जो बच्चे को नशे में की लत लग गई उसको ट्रीटमेंट, लेकिन जो नया बच्चा है उसको कैसे हमें प्रिवेंट करना है, इस पे भी काम किया जा रहा है। ये हमारे बीच में कि जैसे कई बच्चों को दवाइयाँ टाइम से नहीं मिल रही, अभी भी बाहर यही बातें हो रही थी, तो उसके लिए क्या करा जाएगा? तो दवाई के लिए अभी पिछली बार एक हम लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ समन्वय यह किया कि कितना रिक्वायरमेंट है और कितना आना चाहिए। तो अब हेल्थ डिपार्टमेंट जो उसके लिए अपना विशेष प्रावधान कर रहा है, क्योंकि शुरू में जैसा हमने बताया कि पहले सर्वे हुआ, पता ही नहीं था कितने लोग हैं, कितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेंटर शुरू किया गया, हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया। तो अब जो है जितना रिक्वायरमेंट बना है, तो साल भर का रिक्वायरमेंट जो है वो हम लोगों ने भी प्रोजेक्ट किया, हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि साल भर का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। आइए, हमारे बीच में रोहिणी कोर्ट के सेशन जज भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से नशा मुक्त को ख़त्म करना चाहते हैं। आपका नाम सर? I'm सुरेश कुमार गुप्ता। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आयोजन किया है नशा मुक्त को जागरूक कार्यक्रम, यानी कि नशा मुक्त ख़त्म करने को, तो सर आप कैसे देखते हो एक सेशन जज होकर? हमने ये कार्यक्रम सुल्तानपुर में आयोजित किया है, लोगों में एक जागरूकता लाने की कोशिश की है ताकि उनके बच्चे, जो भी लोग ड्रग्स लेते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उनको इनसे मुक्ति मिल सके। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनको अपना जीवन नशा करके ख़राब नहीं करना चाहिए। हम उनके माता पिता को भी संदेश देना चाहते हैं, अगर उनका बच्चा नशा करता है या किसी मादक पदार्थ का सेवन करता है, वो हमने जो यहाँ एक केंद्र खोला, नशा मुक्ति परामर्श केंद्र, वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स हैं लीगल एड ऑफिस में, उनके पास आकर संपर्क कर सकते हैं ताकि बच्चों को नशे से मुक्ति मिल सके। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कि आप जज हो, आपके सामने कई केस ऐसे आते होंगे जो यहाँ तक लोगों के पास नॉलेज नहीं होती वकील हायर करने के लिए भी, या नशा मुक्त में इतना रहते हैं कि एक दूसरे का कुछ भी कर सकते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये कैसे खत्म होगा? उसके लिए लीगल एड क्लिनिक समय समय पर लगाई जाती है, लीगल अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं ताकि लोगों को ये पता लग सके कि उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं। ऐसी स्थिति में उनको कहाँ से कानूनी सहायता मिल सकती है। लीगल एड जो ऑफिस है वो मुफ्त कानूनी सलाह देता है, सहायता देता है, मुफ्त वकील प्रोवाइड करता है, ताकि अगर इन केस कोई बच्चा इस केस में फंस जाता है, उसको सरकार की तरफ से कानूनी मुफ्त सहायता मिल सके और उसको केस से में पूरी मदद मिल सके। तो सर, इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, जो सरकार को इनकी बात दिल्ली सरकार तक बात पहुँचे, जैसे महिला विकास मंत्रालय से भी आए हैं लोग, कई SDM ऑफिस से भी आए हैं, तो इस बारे में? हम ये चाहते हैं कि जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं होगा, पेरेंट्स को,
पब्लिक को, समाज को साथ जुड़ना पड़ेगा इस समाज को नशा मुक्त करने के लिए। कदम उठा पाएगी जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं होगा, समाज नशा मुक्त। तरीके से डालसा NGO ने काम किया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? उन्होंने बेहद बहुत दे हैव डन ए वंडरफुल जॉब, दे हैव प्रेजेंटेड ब्यूटीफुली, दे हैव सेंट ए मैसेज टू द पब्लिक दैट no one can be benefited from the drugs. We should say no to drugs. There is zero tolerance policy towards drugs, and we should make the society safe. We should keep the society away from the drugs. देख सकते हैं, This is the message. देख सकते हैं जिस तरीके से NGO काम कर रही है और दिल्ली सरकार भी, यानी कि दिल्ली प्रशासन भी, और जो ये हमारे बीच में रोहिणी कोर्ट के सेशन जज और भी मौजूद हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मैं कमलजीत अरोड़ा, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ के लोग नशे के अंदर इस तरीके से उनको भी याद नहीं रहता, क्राइम कर देते हैं, और नशा मुक्त करने के लिए NGO काम कर रही है, आप लोग भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हो सर? देखिए, मैं सिर्फ इस लोकेलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस लोकेलिटी में डेफिनेटली आपने बताया कि हमने ये देखा सर्वे करके हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के थ्रू कि काफ़ी सारे छोटे बच्चे नशे में संलिप्त थे, तो उनको कैसे नशा मुक्त कराया जाए। तो इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया WCD के साथ, उनकी एसोसिएशन के साथ, और हमारी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है दिल्ली हाई कोर्ट में, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर उनके जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस शक्धर, वो खुद यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने देखा कि ये ऐसा एरिया है जहाँ हम काफ़ी काम कर सकते हैं। तो हमारी अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो WCD और लोकल NGOs, इन सब के साथ मिलके हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स के थ्रू, और उनको अपने पास रजिस्टर करवाया, और रजिस्टर करा के हम उनको रेगुलर बेसिस पे डी एडिक्शन की मेडिसिन दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि वो लोग जिनको इन हाउस ज़रूरत है, तो SPYM के साथ हमारा टाइप है, और जितने भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ भी भेज रहे हैं उनको। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, जो जनता जागरूक हो नशे के प्रति, जो नशा मुक्त हो? देखिए, ऐसा है कि किसी भी देश का भविष्य, किसी ने कहा है कि अगर किसी देश को, समाज को ख़राब करना है तो उसकी एजुकेशन पॉलिसी को ख़राब कर दो, उनके बच्चों को ख़राब कर दो। तो बच्चे जो हैं, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं अपनी एज को लेके, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का भविष्य हमारे बच्चे ही हैं। तो इन बच्चों को जागरूक करना, उनके पेरेंट्स को जागरूक करना, ताकि वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो। अगर वो नशे में जाएंगे तो डेफिनेटली वो नशा ख़रीदने के लिए उनको कोई ना कोई क्राइम करना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर पहले लेवल पे ही हम उसको कंट्रोल कर लें, और जो लोग ऑलरेडी संलिप्त हैं उनको इससे बाहर निकालें, उनको डी एडिक्ट करें, और बाकी लोग जो ठीक ठाक हैं कोशिश ये करें कि उनको जागरूक करके ताकि वो इसमें ना पड़ें। देख सकते हैं जिस तरीके से नशा मुक्त करना चाहते हैं दिल्ली को लेके, तो कुछ NGO काम कर रही हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राधा भारद्वाज है। आपकी NGO का नाम? DAV एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी है। तो किस तरीके से आपकी NGO काम करती है नशे के प्रति, नशे को मुक्त यानी कि ख़त्म करने के लिए? हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा अपने ही बच्चों को ये नाटक तैयार करवाते हैं, और उन्हीं के थ्रू एक मैसेज कम्युनिटी में भेजते हैं, जिससे उसका इफेक्ट पब्लिक पर अच्छा पड़ता है, और उनको नशे के जो अवगुण हैं वो उनसे अवगत कराते हैं, और उन बच्चों को हम उनके पेरेंट्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसमें हम अपने जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है उसमें उन बच्चों को जोड़ते हैं कि आप काम करो और आगे बढ़ो, जो जिनसे उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप जागरूक करते हैं, कभी कभी जैसे जो नशे के आदी लोग हैं, कई आप उनको जागरूक करते हैं तो कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा, फेस करना पड़ता होगा, तो इस बारे में क्या? हाँ, ये तो खैर हम समस्या है। जब हम लोग जाते हैं तो हम नाइट रेस्क्यू भी करते हैं, तो कई बार तो वो चक्कू छुरी वगैरह भी होता है उनके पास में, अटैक भी कर देते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा आदत पड़ गई है इस तरह की, तो प्यार से हम चीज़ उसको हैंडल करते हैं कि ये हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपके फ़ायदे के लिए आए हैं, जिसमें हमारा पुलिस भी सहयोग करती है। देख सकते हैं किस तरीके से कि महिला वर्ग जो NGO में काम कर रही हैं, वो कितना संयम शांतिपूर्वक से कार्य करती हैं कि वे नशा मुक्त हो। आइए, हमारे बीच में कुछ प्रश्न हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली को नशा मुक्त किस तरीके से करा जाए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम?
नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं सचिव हूँ ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर पश्चिम ज़िला रोहिणी कोट से। आज का जो अभियान था ये नशा मुक्ति जागरूकता अभियान था, जिसका हमने स्पेशल एक नाम रखा है इस जागरूकता अभियान का, सशक्ति। और इसका एक ही उद्देश्य है कि जो यहाँ पे नशाखोरी हो रही है, जो हमारा जो यूथ है, जो हमारा युवा वर्ग है जो नशे से पीड़ित है, उनको हम इस नशे से बचा सकें। और उसके लिए हम ये बार बार जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। और साथ के साथ हमने यहाँ पे जो ड्रग डिडिक्शन सेंटर है सुल्तानपुरी का, इसमें हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी इनॉग्रेशन किया है, ताकि जो बच्चे हैं वहाँ जाने के लिए, दवाई लेने के लिए प्रेरित हो सकें। और वहाँ पे उनके लिए हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ अरेंज की है कंप्यूटर में, जैसे कि वो ई बुक्स पढ़ सकते हैं, ई कॉमिक्स देख सकते हैं, वहाँ पे कार्टून्स भी देख सकते हैं, ताकि वो दवाई के इलाज के साथ साथ उनका मनोरंजन भी हो और वो जो सेंटर है उनके लिए आकर्षित बने। और हमारा जो दिल्ली विकास प्राधिकरण है, दिल्ली विधिक सेवा विकास प्राधिकरण है, ये बहुत ही गरीब लोगों के लिए जो कानूनी सलाहें, जिनको कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है किसी भी कारणवश, जैसे कि वो महिला हैं या फिर वो SC/ST वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर उनकी आय बहुत कम है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम उनको ये जो कानूनी सहायता है निःशुल्क प्रोवाइड करें। और इसी मोटो को हम और आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सुल्तानपुरी के एरिया में जो ये नशाखोरी हो रही है इसको हम बंद करवा सकें, और जो हमारा युवा वर्ग है उसको ये जो सामाजिक अभिशाप है नशाखोरी का, इससे बचा सकें। जैसे कि सर ने कहा कि यूथ, खासकर यूथ जो लोग बहुत ज़्यादा नशे के अंदर खोए रहते थे, तो जैसे कि NGO काम कर रही है, ये बड़े लेवल पे सरकार भी काम करने को तैयार है कि भाई नशा मुक्त करा जाए। तो जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है इस नशा मुक्त को लेके, तो सर क्या कहना चाहते हैं कि जैसे उनके घर वाले हैं जिनको नशा मुक्त से छुड़ाया जा रहा है, नशाखोरी से बिल्कुल हटाया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके घर वाले क्या कहना है इस चीज़ के बारे में? घर वाले आज बेहद खुश थे इस प्रोग्राम से। उनको लगा कि ऐसे जागरूकता अभियान जो हैं बहुत सारे होने चाहिए यहाँ पे, और एक उनका समाधान होना चाहिए कि जो ड्रग्स से रिलेटेड यहाँ पे ये जो नशाखोरी फैल रही है, इसके लिए हम और ज़्यादा जागरूकता अभियान चला के पुलिस वालों की मदद से भी ऐसे जो लोग हैं जो ये नशा बांट रहे हैं उनको पकड़ें, उनको सलाखों के पीछे करें। और साथ ही साथ हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो इन लोगों से डेली बेसिस पे मिलते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई यूथ जो है या कोई बड़ा इंसान भी जो नशाखोरी से ग्रस्त है, हम उसको काउंसलिंग सेंटर में लेके जाते हैं, उसकी काउंसलिंग करवाते हैं, और अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो हम उनको ड्रग डिडिक्शन सेंटर्स में उनको वहाँ पे भर्ती भी करवाते हैं, ताकि उनका नशा छूट सके। जैसे कि आज आपने देखा ही होगा, हमारे बीच एक युवा था जो नशा छोड़ के अपना उसने एक चाय का जो टी स्टॉल था वो उसने खोला, और आज वो बेहद खुश है। तो नशे से सब दूर जाना चाहते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो नशे में रहना चाहता है। सर दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो ये भी सराहनीय काम करते हैं? हाँ जी, इस बारे में देखिए, पुलिस वालों के ऊपर भी बहुत कार्य का बहुत भार रहता है, पर फिर भी देखिए आपकी ये जितनी मदद कर सकें लोगों की करते हैं, और आगे भी हम इनको अप्रोच करते हैं कि जो कम्युनिटी लेवल पे मदद हो सके लोगों के द्वारा और इनके द्वारा, ये हमारे साथ जुड़े रहें बस। नई सेवा समिति के, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण चौहान है, और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आप ये अभियान चला रहे हो नशा मुक्ति को ख़त्म करने के लिए, तो ये आपका सराहनीय है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? सर ये अभियान जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बोला जाता है, जहाँ से सरकारी वकील अलॉट होते हैं, साथ में हमारी दिल्ली पुलिस एवं और कई सारी NGOs को मिला करके हम लोग भी इसका एक भाग हैं, जो कि साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। हम लोग हमारे एरिया में काम कर रहे हैं, अदर NGOs उनके एरिया में काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस पे नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं, ताकि देश का जो युवा और बुजुर्ग जितने भी व्यक्ति हैं, हमारा देश नशा मुक्त रह सके। इस दौर पर हम लोग काम कर रहे हैं, यही हमारी मुहिम है, यही हमारा नारा है, एक कदम नशा मुक्ति की ओर। तो प्रवीण जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने आयोजन किया, आयोजन को लेके आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इस जगह नशा मुक्ति ज़्यादा है तो इसको ख़त्म क्यों ना किया? ऐसा जी, मेरी पैदाइशी इसी एरिया की है, मेरा जन्म इसी एरिया में हुआ था, और हम लोगों को पता चल जाता है जब भी ये सारी चीज़ें होती है, तो हमारे एरिया में किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ें तथ्य हैं, किस किस तरह के तथ्य हैं, ये हर व्यक्ति को पता होता है अपने एरिया में। तो हमें पता चला कि हमारा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण इस दौर में इस चीज़ के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो हमें पहले हम अकेले थे, बाद में उनका साथ मिला तो ऐसा हुआ कि आज आप देख पा रहे हैं कि हम किस लेवल पे आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपकी जो NGO, कितना लगभग टाइम हो चुका है NGO को काम करते हुए इस कंट्री सुल्तान? 5 साल हो चुके हैं, बट हमारी NGO जो है सभी सेवादारों के सहयोग से 3.5 सालों से हमारे बीच में सक्रिय है, कार्यरत है, और डॉक्यूमेंटेशन तौर पर भी सक्रिय है।
सभी समाज सेवादार इसको अपनी पॉकेट मनी से चलाते हैं और इसको जो है उन्होंने अपनी एक तरह से इश्क मान रखा है कि सेवादारी कलंक नहीं, इश्क है मेरा, तो इश्क के तौर पर ये लोग काम करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से साई समिति के जो परवीन जी हैं और इनके आइए हमारे बीच में कुछ एनजीओ के जो दालशा जो काम कर रही हैं पूरी सुल्तानपुरी के अंदर जो नशा मुक्त को ख़त्म किया जाए, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? सविता। तो मैडम जी किस तरीके से ये आपकी एनजीओ काम कर रही है, आपकी एनजीओ का नाम और कब से कार्य कर रही है ये? हमारा एनजीओ का नाम अभी एनजीओ नहीं, हमारी डीएलएस है, दिल्ली लीगल अथॉरिटी सर्विस से हम काम कर रहे हैं, पैरालीगल वॉलंटियर। इसमें हमारी साई सेवा समिति भी टीम भी काम करती हैं। हम कम से कम हमें 4 साल हो गए हैं नशे के लिए काम करते हुए, लोगों के बीच ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं। इसी बीच ग्राउंड लेवल पे हमने काम करते हुए लोगों से देखा कि उनको कुछ बीमारियां भी हैं, कुछ लोग नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए हमने बहुत मेहनत की और 1.5 साल मेहनत करने के बाद हमने एक बस्ती विकास केंद्र खोला जहाँ से इन लोगों की दवाइयाँ लगवाई। अभी वहाँ से इन लोगों की दवाइयाँ चल रही है जिससे इनको काफ़ी राहत है। और हम बीच बीच में इनके बीच 1-2 कैंप करते रहते हैं, कहीं डीसीपी वगैरह या एसएचओ सर के साथ ना मीटिंग करते रहते हैं, जिससे इनको मोटिवेशन करते हैं हम थोड़ा थोड़ा। बीच में कुछ प्रोग्राम भी चलते हैं हमारे साई सेवा समिति की टीम के साथ मिलके। हम छोटे मोटे प्रोग्राम भी एक रैली टाइप में भी निकालते हैं नशे के लिए, कि नशा ना करें, ना बेचें। छोटे बच्चों को हम गेम्स के ज़रिए बताते हैं कि नशा उनके लिए कितना हानिकारक है। उनको खेल में बताते हैं कि वो नशे से दूर कैसे रहें या वो कैसे दूर हो सकते हैं। संगति से ज़्यादातर जो नशा यहाँ पे है वो एक मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है, जो कि फ्रेंड सर्कल से नशा आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो फ्रेंड सर्कल इनका कम हो, फ्रेंड सर्कल सुधरे। मान लीजिए हमने एक बच्चे को सुधारा तो वो फ्रेंड सर्कल हो सकता है एक लड़का 2 को बताएगा कि मैं कम कर चुका हूँ नशा, तो आप लोग कम कीजिए। तो वही हमारी कोशिश है डीएलएस से, दिल्ली लीगल सर्विस की और साई सेवा समिति की। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरीके से आपने कहा 4 साल से हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि नशा मुक्त हो दिल्ली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आप लोग पहले मिले इन लोगों से, तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस बारे में? इसमें सबसे पहले ये था कि हमारे लिए अकेले आना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये नशे वाला एरिया है सर। यहाँ पे अकेले आना मतलब खुद को सेफ़ नहीं है। पर हम एक टीम के साथ आए जो मतलब रोहिणी कोर्ट की तरफ से हमारी टीम थी, जिसमें 6 लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जिसमें हम जगह जगह जाके सारे फील्ड में शुरुआत में जब हम आए थे तो सारे मिलकर साथ जाते थे। उसके बाद हमने जगह जगह थोड़े से प्रोग्राम किए, कुछ बच्चों के साथ सेशन वगैरह स्टार्ट किए, उनके पेरेंट्सों से बात की कि आप इस तरीके से हैं, हमारा साथ दीजिए, हम नशे को मतलब ख़त्म करवाना चाहते हैं। यहाँ पे पता भी लगा काफ़ी लोगों से कि हमारे बच्चे हैं या 2 बेटे हैं, उनकी डेथ भी हो गई इसी कारण, हस्बैंड भी थे उनकी भी डेथ हो गई इसी कारण। तो सर यहाँ पे हमें लगा कि इन लोगों की जान जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत में है और हमें यहाँ पे काम करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सर हम लोगों ने एक मिलकर और हमारी साई सेवा समिति मतलब जो टीम है उन्होंने हमारा साथ देके हम सब मिलकर यहाँ तक ये चीज़ें हम लाकर आए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से 0 ग्राउंड पे ये काम करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से इनको मेडिसिनों को लेके दिक्कत आ रही थी, ये कह रहे हैं कि टीम से भी मिलवाना चाहूँगी। शिल्पा, आइए बात कराने की कोशिश करते हैं। आपकी टीम वर्क जिस तरीके से 0 ग्राउंड पे काम कर रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर मैं जब अकेली आती थी, मतलब अकेला यहाँ आना एक सेफ काम नहीं था। लोग ये कहते थे कि आप डी ब्लॉक में जा रहे हैं, डी ब्लॉक एक मतलब ये कहते थे कि वहाँ पे चक्कू छुरी चल जाता, मतलब एक इनकी थिंकिंग ये थी कि यहाँ के लिए लोगों की थिंकिंग गलत थी, बहुत ज़्यादा गलत थी। लेकिन जब मैं इन लोगों के बीच में आई अपनी टीम को लेके, अकेली मैं नहीं आ सकती थी शायद यहाँ तक, लेकिन मेरी जो टीम है मैं उसके साथ यहाँ तक आई और मैंने टीम के साथ इनसे बातचीत की, अपना परिचय दिया, मैं कहाँ से आई और आप लोगों के लिए क्या काम करना चाहती हूँ। ऐसे तो मेरे से बात शायद नहीं करते, लेकिन जब मैंने इनके हक के लिए बात की कि मैं आपके नशे के लिए ही काम करूँगी, तो इन लोगों ने अपनी जो फीलिंग्स है वो हमें शेयर की कि हम किस तरह नशे में पड़े या हम कैसे नशे में आए और हमें नशे की लत कहाँ से लगी। वही चीज़ें इन चीज़ों ने हमें एक फ्रेंड की तरह इन्होंने बताया और हमने उन्हें दूर करने की कोशिश की और मेरी टीम ने मेरा पूरा साथ दिया। उसके लिए मैं अपनी टीम का धन्यवाद करूँगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ जिनके टीम वर्क के लोग इनसे भी जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि एक जैसे कि किसी व्यक्ति का नशा छुड़वा के और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है कि आप इतना काम करते हैं? सर हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें ये अच्छा लगता है कि हम जो इस काम पे काम कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए, वो काम हमारा सफल हो रहा है। और हम यही चाहेंगे कि सुल्तानपुरी में जो लोग नशा करते हैं वो आगे से सुधर जाएं और नशा ना करें। हमारी यही इच्छा है कि ये लोगों के लिए हम जो काम कर रहे हैं ये हमारा सफल हो जाए और कभी भी ये नशा ना करें। आगे जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं
और इनको देखकर इनमें भी बदलाव आए ताकि ये भी अच्छी संगत के साथ रहें। आप किस तरीके से देखते हो कि जिस तरीके से ये यहाँ नशे को लेके और कितने आप लोग यहाँ ठीक हो चुके हैं और कितने लोग अभी जो फाइलें चल रही है इस बारे में क्या? सर जैसे हम फील्ड में जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे जो नशा छोड़ने वाले हैं वो उनके घर पे हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं तो वो काफ़ी रिलैक्स है, सेटिस्फाई है। उनकी फैमिली भी काफ़ी खुश है कि उन्होंने नशा छोड़ दिया। अब वो अपना छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और ऐसे हमारे पास 5 लोग हैं जिन्होंने टोटली पूरी तरह से उन्होंने नशा छोड़ दिया। अब वो नशे की तरफ कभी जाना नहीं चाहते। देख सकते हैं किस तरीके से कि दालसा जो है बिल्कुल नशा मुक्त करना चाहती है और हम भी यही प्रयास करते हैं कि जो भी व्यक्ति है या जो भी समाज के प्रति जो भी ये नशा करते हैं ये अपने और लोगों को जोड़े।